हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, दो इक्वेशन आप लोग के डिमांड पे ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। कोई स्टूडेंट मेरा कमेंट किया था कि इसको सर पांचों विधि से हल कीजिए, पांचों मेथड से इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कंपैरिजन मेथड है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और रेशियो डिटर्मिनेशन मतलब प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, मैं पांचों विधि से इसको हल करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला विधि आपको मैं सिखाता हूँ लुप्तीकरण, एलिमिनेशन मेथड। लुप्तीकरण से बहुत सारा लड़का सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं प्रतिस्थापन सिखाऊंगा और उसके बाद तुलनात्मक, उसके बाद ब्रजगुणन, उसके बाद अनुपात निर्णय। तो लुप्तीकरण में क्या होता है कि आपको क्या करना है, x या y के पदों को कटाना है। तो x और y के पदों को कैसे कटाते हैं, तो x को कटाना है तो x का उल्टा गुना, तो ऊपर 5 इंटू समीकरण 1 से गुना, और ऊपर 2 है तो नीचे 2 इंटू समीकरण 2 से, मतलब इसमें 5 से और इसमें 2 से, तो 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y, और 5 6 16 में 5 से होगा तो 80, 2 5 10x और 2 3 6y और 22 दूनी 44। ये समीकरण 3 हो जाएगा, ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो बाद वाला का चिन्ह बदलता है, तो माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 15 में से 6 घटेगा तो 9y, और यहाँ पे घटेगा तो 6 3, तो 9 से 36 कटेगा 4 बार में, तो y का मान कितना आ गया 4, और y का मान रख देंगे पुट इन 1 में, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। इस समीकरण 1 में ना y का मान क्या करना है, रखना है, तो 2x प्लस में 3 गुने 4 इक्वल टू 16, तो 12 इक्वल टू 16, 3 चौके 12, और 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 16 में से 12 घटेगा तो 4, तो x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। अब इसको बनाते हैं प्रतिस्थापन, उसके बाद तुलनात्मक, उसके बाद ब्रजगुणन, उसके बाद अनुपात। बनाते हैं प्रतिस्थापन से। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता है कि समीकरण एक है ना, एक वहाँ से x का मान निकालिए, तो 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान निकल कितना गया, ये 2 इंटू में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x का मान निकला 16 माइनस 3y बटा 2, और इस x के मान को समीकरण 2 में रखना, प्रतिस्थापित करना, पुट इन टू 5x प्लस 3y बराबर में 22, तो यहाँ पे x के स्थान पर रखिए। समीकरण 1 से x का मान निकालना है और समीकरण 2 में क्या करना है, रखना है, 2 में रखिए। x के स्थान पर 16 माइनस 3y बाई 2 प्लस 3y बराबर में 22, तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे तो 5 से गुना होगा, 16 5 80 माइनस 5 3 15y, और यहाँ पे 2 से गुना होगा तो 6y इक्वल टू 22। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 80 और माइनस 15 प्लस 6 माइनस 9y, और ये 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, तो 44 इधर आ जाएगा, 9y उधर चल जाएगा, तो 80 माइनस 44 बराबर में 9y, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 4, 9 से 36 कटेगा 4 बार में, और इस y के मान को रखेंगे, तो इसके पहले वाले में भी y का मान कितना आया था, 4 ही आया था, और यहाँ पे y का मान रखेंगे तो 4 3 12, जाके 12 घटेगा 16 में से तो 4 होगा, और 2 से 4 2 बार में कटेगा, तो x का मान 2 ही आएगा। तो आप प्रतिस्थापन विधि सीख लिए। चलिए इसके बाद ले चलते हैं आपको तुलनात्मक में। तो तुलनात्मक में क्या होता है कि दोनों से x का मान निकालते हैं, समीकरण 1 से भी x का मान निकालते हैं, तुलना करते हैं। ये 16 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 16 माइनस 3y अपन में 2,
समीकरण 3। और समीकरण 2 से भी, जिससे इसका मान, समीकरण 2 से भी उसी का मान, तो 5x + 3y = 22 से भी x का मान निकालेंगे। तो 22 - 3y, तो x = 22 - 3y बटा में 5, समीकरण 4। देखिए, समीकरण 1 से भी x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 से भी x का मान निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी x है, ये भी x का वैल्यू है, तो दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों x का ही वैल्यू है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ बना देते हैं 16 - 3y अपॉन 2, 22 - 3y अपॉन में 2। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कुछ मैंने मिस्टेक किया है, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहीं पे 16 - 3/2 है और यहाँ पे 22 - 3/5 है, कटेगा नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों x को बराबर करेंगे। तो 16 × 5 = 80, -5 × 3 = 15y, 22 × 2 = 44 और -3 × 2 = 6y। तो 80, 44 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये -15 इधर आएगा तो +15, तो -6y + 15y। तो घटेगा तो कितना, 36, यहाँ पे 9y। तो y का मान कितना आ गया, 4। और हमेशा y का मान 4 ही आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक ही इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 4, और y का मान यहाँ पे रखेंगे तो x का मान 2 ही आएगा। तो इसको अब चलते हैं, ये तो तुलनात्मक विधि हो गया, तुलनात्मक मतलब कंपैरिजन। अब मैं ले चलता हूँ ब्रजगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशन है, इस दोनों को ब्रजगुणन मेथड मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चौथा मेथड। तो सबसे पहले इसको जीरो के फॉर्मेट में लेके आएंगे। ये 16 प्लस में इधर आएगा तो जी माइनस में, तो इसको जीरो के फॉर्मेट में लाएंगे, समीकरण 1 मानेंगे। और इसको भी जीरो के फॉर्मेट लाएंगे, 5x + 3y, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -22 बराबर में 0, समीकरण 2। ये दोनों इक्वेशन को मैंने जीरो के फॉर्मेट में लाया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है अब आपको समझ में आएगा। x, y और अचर के लिए 1 लिखते हैं, x के लिए x, y के लिए y और अचर के लिए इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। देखिए, x के नीचे अगर आपको लिखना है कुछ भी तो x को आपको ढकना है, और इसके जो बगल में है जिसको ढकेंगे, जो उसके बगल में होगा उसका क्रॉस गुना। तो 3 में क्रॉस गुना होगा 3 में -22 से, इसको ढकेंगे तो इसी से ना गुना होगा, ऐसे गुना होगा, ऐसे गुना होगा। तो 22 तियाँ -22 तियाँ -66, और ये -6 3 जा -48। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। चलिए आप समझे होंगे। फिर y के नीचे लिखना है, तो y को ढकना है, y को ढकना है जस्ट इसके जो दाएं साइड है उसका क्रॉस गुना जो बचेगा। तो 16 में -16 में किस में होगा, 5 से, -16 में 5 से, और 2 में -22 से, ऐसे ऐसे और ऐसे क्रॉस गुना होगा। तो -80 और -44 और बीच में माइनस, इसको ढकेंगे तो जस्ट इसके दाएं का क्रॉस गुना, और इसको ढकेंगे अचर पद को तो इसके दाएं कुछ नहीं है, मतलब फिर यहाँ से आ जाएगा। जैसे आप घूम रहे हैं ABC, तो ABC, C के बाद D, तो फिर A ही आ जाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अचर पद के बाद फिर x वाला ही पद आएगा, तो x वाला ही पद आएगा, तो इसके जस्ट बाद तो ऐसे क्रॉस गुना, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 और बीच में माइनस, बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x बाई -16 और +48, y बाई -80 +44, और
और यहाँ पे हो जाएगा -9। और देखिए यहाँ पे और सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं x अपॉन -66 में से 48 घटेगा। देखिए तो घटेगा तो 18 -18 यहाँ पे घटेगा तो -36 बराबर में 1/-9 1/-9। ये खाली ये तीनों बराबर है तो इतना बराबर फर्स्ट बराबर लास्ट, मतलब x - 18 बराबर होगा 1/-9 के। इसको बराबर किए हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा और चाहिए -18 भाग में इधर आएगा तो इंटू में, तो 9 दूनी 18 तो x का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x का मान 2 और सेकंड बराबर लास्ट और y तीनों बराबर है और ये लिखिए और देखिए स्टूडेंट y बट्टा -36 1/-9 तो -36 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा तो 9 से 36 कटेगा और माइनस कट गया तो y का मान कितना हो गया 4। तो आपका प्रजनन मेथड से भी कितना आया x का मान 2 y का मान 4। अब लास्ट विधि अनुपात निर्णय विधि रेशियो डिटर्मिनेशन, अगर आपको आएगा समझ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। देखिए 5वां विधि। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में बेहतर कीजिएगा। 2025 के एग्ज़ाम में आप बहुत ही बेहतर कीजिएगा, मेरा गारंटी मानिए। और ऐसे आप रेगुलर जुड़े रहिए और मैं इसको 5वां विधि अनुपात निर्णय विधि से आपको हल करके दिखा रहा हूँ। तो अनुपात निर्णय विधि में जो अचर पद होता है उसको इक्वल करते हैं। तो इक्वल कैसे करेंगे, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ऊपर में मतलब समीकरण 1 में 22 से और समीकरण 2 में 16 से, और समीकरण 2 में 16 से, इसमें 22 से और इसमें 16 से अचर पद को बराबर करना है। तो 22 दूनी 44, 22 तियाँ 66 भाई और 22 में 16 से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 352 और यहाँ पे देखिए 16 5 80x, 16 तियाँ 48 y और 16 में 22 से होगा तो 352। तो आपको अचर पद को बराबर करना है। लुप्तीकरण में चर को बराबर करते हैं, सबसे फर्स्ट मेथड बताए थे, और अनुपात निर्णय विधि में अचर पद को बराबर करते हैं तो उसका उल्टा गुना। और यहाँ से आपको क्या करना है, समीकरण 3 मानना है और यह समीकरण 4, और दोनों को क्या करना है माइनस, तभी तो कटेगा, तभी ना अचर पद कटेगा। 3 घटाओ 4 से तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे घटेगा तो ये कट जाएगा, ये घटेगा तो ये पे घटेगा तो कितना -36 होगा x, और यहाँ पे घटेगा तो ये तो 12 में से घटेगा तो प्लस कहीं चिन्ह आएगा, 60 घटेगा तो 8 38 y प्लस में होगा क्योंकि 66 में से 48 घट रहा है और बराबर में 0 और आप इसको इधर भेज दीजिए, y एक साइड और x एक साइड, 38y = 36y। इसको आप काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, आप 2 से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, देखिए 66 में से 48 आप घटाइएगा तो यहाँ पे कुछ गलती किए हैं हम। 16 में से 8 घटेगा तो आपका 8 होगा, यहाँ पे 5 बचेगा क्योंकि हार्सिन दिया है तो 18 ही होगा, वही हम सोचे हैं। यहाँ पे 18y ही होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, अचर पद को कटाना है और x एक साइड और y एक साइड, 36x इधर आ जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36,
18 से घटाइए ना, 18 से 12 संख्या से 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 1y इक्वल टू में 2x। और अनुपात निर्णय विधि में लास्ट में के मानना है, बराबर में के माना। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा k, और x का मान क्या हो जाएगा 2 इंटू में इधर डिवाइड में, और x का मान k/2, x का मान क्या हो जाएगा k/2। और इस x और y के मान को समीकरण 1 में रख देना है। यही अनुपात निर्णय विधि कहलाता है। के मानना ही अनुपात निर्णय विधि कहलाता है। तो 2x + 3y इक्वल टू में 16। तो x का मान कितना है k/2, और y का मान कितना है k, 3k बराबर में 16। 2 से 2 गया, और 3 और 1 4 के इक्वल टू में 16। तो k का मान कितना गया 4, और k का मान यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो y का मान तो 4 हो ही गया, क्योंकि y का मान k है, और x का मान 4/2, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। कितना आएगा? तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले अचर पद का उल्टा गुना किया और अचर पद को कटा दिया, उसके बाद x एक साइड किया और y एक साइड, और बराबर में k माना। बराबर में क्या माना k, और इस यहाँ से x का मान निकाला, तो 2 इंटू में इधर रहेगा तो डिवाइड में, k मान के x का मान भी निकाला और y का मान निकाला, और x और y के दोनों मान को समीकरण 1 में रख दिया। और समीकरण 1 में रखने के बाद k के मान निकाल कर फिर उसी k को x और y में रख देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ अगर आपको समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा इसी चीज़ को मैं दोबारा लेके आऊँगा आपके लिए वीडियो। और धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए इंटरेक्टिव हुआ है, सहायता हुआ है, और गारंटी है कि कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछेगा ही एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।